क्या आप भी वो इंसान हो जिसने किसी की मदद की हो और उसने कभी शुक्रिया तक ना अदा किया हो? क्या आपने कभी सब कुछ दे दिया हो और लोगों ने मजीद मांग लिया हो? क्या आप कभी इतने मेहरबान, इतने अच्छे, इतने नरम दिल बन गए हों कि लोगों ने आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो? एक तल्ख हकीकत है जो अच्छे लोग बहुत देर से सीखते हैं। सिर्फ अच्छा होना हमेशा आपको महफूज नहीं रखता, कभी कभी ये आपको तबाह कर देता है। आप हाँ कहते हो जब आपका दिल नहीं कहना चाहता। आप मदद करते हो जब आप खुद थके हुए होते हो। आप देते रहते हो यहाँ तक कि आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। और लोग वो आपकी मेहरबानी की कदर नहीं करते, वो इसका फायदा उठाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, जब आप आखिरकार नहीं कहते हैं, जब आप हदें मुकर्रर करते हैं, तो लोग आपको खुद गर्ज और बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, बगैर हिकमत अमली के मेहरबान होना सबसे खतरनाक जाल है जिसमें आप फंस सकते हैं। आज मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हद से ज्यादा मेहरबान था। एक गाँव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था अली। अली गांव का सबसे मेहरबान इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती और उसका दिल कभी नहीं कहना नहीं जानता था। किसी को मदद चाहिए होती तो अली हाजिर, किसी को पैसे चाहिए होते तो अली दे देता, किसी को वक्त चाहिए होता तो वो घंटों सुनने के लिए तैयार रहता। लोग कहते थे अली बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा मदद के लिए तैयार। और अली खुश होता, उसे लगता था उसकी मेहरबानी ही उसकी ताकत है। लेकिन अंदर कहीं कुछ गलत चल रहा था। वो थका हुआ महसूस करता था, खाली टूटा हुआ। हर रात वो सोचता, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ। एक दिन उसका पड़ोसी आया, अली मेरी छत ठीक कर दो। अली थका हुआ था, आराम करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह सका। वो सारा दिन धूप में काम करता रहा, हाथ जख्मी, जिस्म थका हुआ। काम खत्म हुआ तो पड़ोसी ने कहा, अच्छा अगले हफ्ते बाड़ भी ठीक करनी है, ना शुक्रिया ना कदर। उस रात अली का दिल टूट गया। हर रात वो यही सोचता, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर भी कोई मेरी कदर क्यों नहीं करता। ना शुक्रिया ना रिस्पेक्ट, सिर्फ अगला काम बता दिया। कुछ दिन बाद उसके दोस्त बिलाल ने पैसे मांगे। मैं वापस कर दूंगा, वादा है। अली पहले भी दे चुका था, कभी वापस नहीं मिले, फिर भी उसने दे दिए। महीने गुजर गए। जब अली ने मांगे तो बिलाल बोला, हम दोस्त हैं, दोस्ती में हिसाब नहीं रखते। अली को लगा जैसे उसके दिल में खंजर घोंप दिया गया हो। उस दिन अली को पहली बार एहसास हुआ, लोग उसे फ्रेंड नहीं एटीएम समझते हैं। एक दिन गांव में फैसला हुआ, नया कुआं बनाना है। सबने कहा अली करेगा, किसी ने उससे पूछा भी नहीं। तब अली को एहसास हुआ उसकी मेहरबानी उसकी कैद बन चुकी थी। एक रात अली अकेला बैठा था, तब एक बुजुर्ग उसके पास आए और कहा, बेटा तुम अच्छे हो लेकिन समझदार नहीं हो। अली ने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, हर किसी को हेल्प करना काइंडनेस नहीं स्टूपिडिटी है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे लोग तुम्हें चीप समझेंगे। बगैर हिकमत अमली के मेहरबानी नहीं तबाही है। हर इंसान तुम्हारी मदद का मुस्तहिक नहीं होता, हर दरख्वास्त तुम्हारी हाँ की मुस्तहिक नहीं होती। जब तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तब तुम्हारी नहीं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगले दिन पड़ोसी दोबारा आया, अली आज आ रहे हो ना फेंस ठीक करने? अली ने गहरी सांस ली, दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। और फिर उसने कहा, नहीं। और जिंदगी में पहली बार उसके दिल को सुकून मिला। कुछ दिन बाद बिलाल दोबारा पैसे मांगने आया। अली ने कहा, नहीं, तुमने कभी पैसे वापस नहीं किए। बिलाल नाराज हो गया, तुम बदल गए हो। अली ने कहा, हाँ मैं बदल गया हूँ, अब मैं बेवकूफ नहीं रहा। कुछ दिनों बाद गांव की मीटिंग में अली ने कहा, मैं अब मदद करूंगा लेकिन अकेला नहीं, मैं वक्त दूंगा लेकिन उसकी कदर होनी चाहिए। मैं मेहरबान रहूंगा लेकिन सिर्फ उसके साथ जो उसकी कदर करें। एक दिन एक नौजवान अली के पास आया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लेकिन मैं तुम्हें उसका रिवॉर्ड दूंगा। अली ने मुस्कुराकर कहा, चलो साथ में काम करते हैं। और पहली बार अली को महसूस हुआ कि उसकी मेहरबानी की कदर हो रही है, उसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है। महीनों बाद उसी बुजुर्ग की अली से दोबारा मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा, अब कैसा महसूस करते हो? अली ने कहा, मैं अब भी मेहरबान हूँ लेकिन अब मैं अपनी मेहरबानी का शिकार नहीं हूँ। अगर आप ये सुन रहे हैं और आप वो इंसान हैं जो हमेशा हाँ कहता है तो सुन लें, आपकी मेहरबानी कमजोरी नहीं है, लेकिन बगैर हदूद के मेहरबानी आपको तबाह कर देगी। याद रखें, हर किसी के लिए दस्तयाब होना जरूरी नहीं, हर दरख्वास्त कबूल करना जरूरी नहीं, खुद को कुर्बान करना नेकी नहीं। असल मेहरबानी क्या है? अपनी तवानाई की हिफाजत करना, समझदारी से देना, सही लोगों का इंतखाब करना, खुद को सिक्योर करने पर शर्मिंदा ना हो, अपनी हदें मुकर्रर करने पर बुरा महसूस ना करें, नहीं कहने पर माजरत ना करें। एक ऐसा इंसान जो आपकी कदर करे 100 ऐसे लोगों से बेहतर है जो आपको इस्तेमाल करें। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी है, अगर आपने खुद को इसमें देखा है, तो अभी फैसला करें, आज के बाद आप सिर्फ अच्छे नहीं रहेंगे,
آپ سمجھدار بھی بنیں گے۔ سبسکرائب کریں فیلئر ٹو سکسیس چینل کو، کیونکہ یہاں ہر کہانی صرف کہانی نہیں، ایک سبق ہے، ایک روشنی ہے۔ اور یاد رکھیں، مہربان ہونا خوبصورت ہے، لیکن سمجھداری کے ساتھ مہربان ہونا طاقت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اصل گروتھ تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ اگر ایسی ہی لائف چینجنگ باتوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی بات تک اپنا خیال رکھیے۔